दो तरह के नय के दो भेद, व्यवहार नय, निश्चय नय। व्यवहार नय पर से अभेद करता है, अपने में भेद करता है। व्यवहार नय के फिर दो भेद है, असद्भूत व्यवहार नय और सद्भूत व्यवहार नय। अब असद्भूत व्यवहार नय के चार भेद। असद्भुत व्यवहार नय पर से अभेद करता है, संबंध जोड़ता है। पहला उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, दूर के संबंध संश्लेष रहित संबंध को विषय बनाता है। दूसरा माता पिता स्त्री पुत्र मकान आदि को अपना कहने वाला है, क्योंकि इनमें संश्लेष रहित संबंध है जो सदा हमारे साथ नहीं रहते हैं। तीसरा दूर के संयोगों का ज्ञान कराता है, जैसे रमेश की संपत्ति। चौथा यह नए उपचार में उपचार करता है, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपनी कहता है, जैसे मेरे पिता मेरा भाई आदि। हाँ, तो ये तीनों, ये ऊपर के तीनों चारों तो क्लियर है। जो मेरे शरीर से बाहर अस्तित्व है, यहाँ से क्लियर आ रहा है। जो भी स्त्री पुत्र मकान घर उद्गल भी हो या जीव भी हो, दोनों जो मेरे से बाहर हैं, यहाँ तक क्लियर आ रहा है। ठीक है। पांचवा रोटी मकान आदि संयोगों का एवं पंचेंद्रिय के विषयों का कर्ता भोक्ता इसी नय से कहा जाता है, जैसे मैं मकान बनाता हूँ आदि। छठा इसका मतलब जो बाह्य में जो भी कार्य होता है उसका बस कार्य तो होता है बाह्य का, लेकिन मैं बनाता हूँ इस नए से बोलते हैं कि मैं करता हूँ, उसका कर्ता भोक्ता हूँ। एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें उपचरित में, बाह्य की चीज तो है ही है, प्लस बाह्य की चीज का कर्ता भोक्ता भी, ये पर का कर्ता भोक्ता भी इसमें आ रहा है। एक ये पॉइंट थोड़ा याद रखने का है। छठा बाह्य विभूति समशरण आदि के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति इस नय से की जाती है। सातवां औपचारिकता निभानी पड़ती है, अतः उपचरित है। आठवां यह नय सदाचार की सिद्धि करने वाला है। हाँ, तो इसमें एक ये समोशरण का इसलिए कि वो भी बाह्य है, विभूति है। विभूति तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से हुई है, लेकिन है तो समोशरण तो मेरे लिए मेरे से बाहर है, तो उसकी क्रिया भी मेरे लिए इसी पर हो गया ना। मेरे लिए प्रत्यक्ष पर है, मेरे से बाहर है, तो समोशरण भी यहाँ भी समझ में आता है। भगवान की वाणी भगवान के गंधर आदि ये सारे पर हैं, तो इस अपेक्षा से वो इस नए के अंदर आएंगे। अच्छा, दो तीन और पॉइंट लिखे थे ना, वो मैंने डाउनलोड नहीं किया, किसी ने नोट किया क्या? 12 पॉइंट है शायद इसमें, और इसमें डाउनलोड किया है। तो ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में जैसा हमने समझा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जो भी बाहर का है, जो है, या उसमें जो कार्य मैं कर रहा हूं, उसको मेरा कहने में आता है उपचरित असद्भुत व्यवहार में, है ना। इसमें और कोई नया पॉइंट है नहीं। ये हम जानते हैं जो प्रत्यक्ष पर है वो मेरे लिए असद्भुत व्यवहार में से है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। उपचरित है, पेज नंबर 52 पे हम टेबल देख रहे हैं, नए चक्र गाइड से। आज व्यवहार नए और निश्चय नए करते हैं। दो बातें इसको याद रखनी कह रहे हैं, और असद्भुत व्यवहार है जो रियलिटी नहीं है, जो मेरा बिल्कुल अपना नहीं है, अपने से दूर है, पर है, उसी को ले रहे हैं। हाँ, यस, मेरे शरीर से जो बाहर है, मतलब पहला तो शरीर माना है, शरीर से भी जो संबंध है, शरीर के कारण, चाहे वस्तु हो या वस्तु की क्रिया करना भी हो, तो वो दोनों ही करके भोगना मेरा है। कहना घर मेरा है या घर बनाता हूं, वो वाली क्रिया भी इसमें आ गई है।
आ गई। उस अपेक्षा हाँ। से मेरा या मैं करने वाला, ये दोनों चीजें इसमें आ गई। तो इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं है, ठीक है। तो सर इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं ना, जो भी चीज हम ले रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरा है, यानी कि मेरे से पर है, मेरे से बाहर है, वो हाँ, मैं हूं नहीं, वो मैं हूं इसको नहीं, ले सकते। उसको अगर मैं हाँ। भोग भी रहा हूं, इंद्रियों का विषय भी हम्म। कहा ना, पंचेंद्रियों के हम्म। विषयों का भी, वो भी हम्म। उसका कर्ता भी नहीं हूं, भोगता भी नहीं हूं। हाँ। इंद्रियों से जो विषय, हमारे इंद्रिय के विषय बन रहे हैं, उसका भोक्ता हम्म। मैं नहीं हूं, वो मेरे हम्म। नहीं है। व्यवहार से हाँ, भोक्ता कहते हैं। मैं खाना कहते खा हैं। रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, इंद्रियों से हम्म। देख रहा हूं, ये इस व्यवहार ने के कारण कह सकते हैं कि मैं देख रहा हूं। हम्म। बाहर देख रहा हम्म। हूं ना, जो भी बाहर देख रहा हूं, तो उसका कर्ता भोक्ता 5 नंबर पॉइंट के हिसाब से वो हुआ है। हम्म। पेज नंबर ठीक। क्या है? 52 पेज पे। पेज नंबर। व्यवहार न्याय निश्चय नहीं पढ़ेंगे आज, जो पॉइंट्स हैं व्यवहार न्याय तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं कि कोई और पॉइंट हमने जो समझा है उसके अलावा और कोई पॉइंट है क्या। पेज नए चक्र का ही, ओके, नए चक्र 52। का, हाँ 52। थैंक यू। तो पहला तो है जो प्रत्यक्ष पर है, जो मेरे शरीर से बाहर है, शरीर मेरा नहीं है, पहला उपचार से मेरे शरीर को कहा। अब इस शरीर के कारण जो भी बाह्य में वस्तु है जिसको मैं अपना कहता हूं, वो इस नय से कहता हूं। तो बाह्य में खासकर एक दो चीजें बताई है, जो कुटुंब आदि है या घर आदि है, वो तो हम जान रहे हैं, संयोग जो बन रहे हैं वो भी जान रहे हैं। इसमें कुछ एक एक्स्ट्रा बताया है कि जो इंद्रियों के विषय है, इंद्रियों के विषय मतलब कर्ता भोक्ता 5 नंबर पॉइंट से, इसी नय से कहा जाता है कि मैं खाना खाता हूं, मतलब मैं भोग रहा हूं इंद्रिय का विषय, तो वो भी इसी नय के हिसाब से आएगा, क्योंकि वो पर वस्तु है। उसके बाद एक और हाईलाइट किया 6 नंबर, समोशरण के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति इसी नय से की जाती। तो ऑब्वियसली तीर्थंकर भी मेरे शरीर से बाहर है, तो उनकी जो भी भाव हो रहे हैं उनके प्रति, वो भी इस नय से लिया जाएगा। ये इसलिए देखना कि आगे हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली ये बात आएगी। औपचारिकता निभानी पड़ती है अतः उपचारित है, इसके बारे में औपचारिकता निभानी पड़ती है। और एक और है, सदाचार की सिद्धि करने वाला है, बाह्य में सदाचार की सिद्धि करने वाला है। ठीक है, नंबर 2 और कोई पढ़ ले। अनुपचारित सर असद्भुत व्यवहार। सर एक एक दो डाउट है मेरे को। ये हाँ, नंबर 6 वाला जो पॉइंट है, बाह्य विभूति, विभूति का क्या मतलब है? जो वैभव है, इतने उत्कृष्ट पुण्य के उदय के कारण जो वैभव है, विभूतियां बोलते हैं। वैभव को जो जो मिली है, विभूतियां समोशरण में, जिस हिसाब से जिस स्केल पे वो बनता है, जिस तरह का वातावरण होता है, जैसे इतना बड़ा होता है, दिव्य ध्वनि सबको सुनाई देती है, तो वो सारी चीजें जो वैभव है वो सिर्फ समोशरण में ही बनता है, इसलिए उसको विभूति कहते हैं। बाह्य विभूति देखने से लगता है आह इतना बड़ा, इतना अचरज लग जाए ना, उसको विभूति। और सर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये संक्लेश रहित, हाँ मतलब निकट का, निकट हाँ, का। दूर के संबंध को उसी में दिया ना, उसी को दूर के संबंध में संश्लेष रहित। संश्लेष मतलब जुड़ान रहित, पास जो पास का नहीं है, रहित मतलब पास का नहीं है। सर नवा ठीक बताया है। था, नवा नवा उनमें बताया था स्व माता पिता और पर माता पिता में अंतर करने वाला है। पहले में, नवे नवे हाँ पहले 8 के बाद बोले उपचरित 9 में, 10 9 10 11। हाँ उपचरित में ना, हाँ उपचरित असद्भुत व्यवहार में, हाँ एक बार पढ़ दीजिए उसको। सर स्व 8 ही पॉइंट में। वो बाद में ऐड किए हैं, सॉफ्ट कॉपी में हैं, जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करी उसमें है। स्व पिता स्व माता पर में अंतर करने वाला। और 10वां बताया था इस नए के बिना धार्मिक व नैतिकता नहीं रहती। 11वां इसके बिना प्रतिमानियों की चर्चा नहीं होगी। हाँ, तो
बाह्य है, जो भी मेरे से बाहर है, तो प्रथमानुयोग की और सदाचार मतलब नैतिकता की इसके साथ ही होगी। उपचरित सद्बुद्ध असद्बुद्ध जो निभाते हैं, नैतिकता निभाते हैं, इस अपेक्षा से निभाते हैं कि मेरा है, मुझे करना है, क्योंकि यहाँ औपचारिकता निभानी पड़ती है। बाह्य में जिनमें औपचारिकता निभानी पड़ती है वो असद्बुद्ध उपचरित व्यवहार में है। हाँ, और कोई दूसरा पढ़ेगा अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में? मैं पढ़ूं सर? हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए। फर्स्ट पॉइंट, पास के संबंध यानी कि संश्लेष सहित संबंध को विषय बनाता है। हाँ, वो एक संबंध काट दीजिए, 2 बार आ गया ना। सेकंड, देह को अपना कहने वाला है क्योंकि इनमें संश्लेष सहित संबंध है। यह संबंध जन्म से मरण तक सदा हमारे साथ रहता है। संश्लेष का मतलब क्या है? जो पास में है, पास में है। दूर और अच्छा। पास का बताने के लिए संश्लेष वर्ड यूज किया है। ये अच्छा, ओके। किताब में भी देखा था हमने, यहाँ पे भी दिया है डेफिनेशन। मैंने नजदीक बताया, नजदीक के संबंध। हाँ, ये पेज नंबर 23 पे दिया है ना, असद्भुत व्यवहार में, सेकंड पैरा। निकटवर्ती को संश्लेष सहित और दूरवर्ती को संश्लेष रहित। संश्लेष मतलब नजदीक, पेज नंबर 23 पे दिया इसका, तो उसी का यहाँ पे भी लिखा है, पास के संबंध। सर पेज नंबर 23 पे सेकंड पैरा। हाँ, सद्भुत उसमें दिया है ना, असद्भुत व्यवहार में। हाँ हाँ, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, बार बार आता है। असद्भुत व्यवहार में जो सेकंड पैरा की लास्ट की 3 लाइनों है ना, निकटवर्ती संश्लेष सहित, दूरवर्ती संश्लेष सहित। जी सर। थर्ड पॉइंट, पास के संयोग का ज्ञान कराता है जैसे शरीर मेरा है। फोर्थ पॉइंट, यह नए भिन्न द्रव्यों में उपचार कराता है जैसे मैं गोरा, मैं बीमार आदि। फिफ्थ पॉइंट, द्रव्य कर्म नौ कर्म का कर्ता भोक्ता इसी नए से कहलाता है। जैसे मैं व्यायाम से स्वस्थ रहता हूँ। हाँ, अभी इसमें बेसिकली सबसे मेन मुद्दा है शरीर के साथ। शरीर, जो मेरा शरीर है, तो शरीर के साथ जो भी चल रहा है, शरीर अच्छा है बुरा है, या शरीर के साथ साथ कर्म भी एक क्षेत्र का ये है ना, दोनों द्रव्य कर्म और शरीर का शरीर मैं हूं, इसका मैं हूं तो कर्ता भोक्ता भी उसका इसी नए से कहलाता है। सिक्स पॉइंट, देह के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति इस नए से की जाती है। सर ये क्या अभी इसमें के इसका 6 नंबर पॉइंट और इसका 6 नंबर पॉइंट में बाह्य विभूति समोषण आदि के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति इस नए से की जाती है। इसमें उसमें समोशरण के आधार पे। समोशरण क्या है? उनके शरीर से बाहर का है, उनके भी शरीर से बाहर की है, और उसमें देह, 2 चीजें अलग अलग है, दोनों एक जैसे लगते हैं, बट उसमें उनके शरीर से बाहर, समोशरण मतलब बाहर की रचना, वैभव, और देह के आधार पर इनमें उनके देह जो परम औदारिक शरीर है, उस कारण से तीर्थंकर की स्तुति इस नए से किया। ये डिफरेंस दोनों में है। सेवेंथ नंबर, औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है अतः अनुपचरित है। 8 नंबर, यह नए हिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला है। औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती मतलब अपने अपने शरीर से आप कैसे औपचारिकता निभाने की सोच सकते हो? कि शरीर से पूछते हो कि खाना खिलाऊं क्या तुझे, भूख लगी तो खा लेते हैं, शरीर से पूछते नहीं है ना।
कि उसके पूछेंगे खाना खाएगा क्या, वो तो है अपना अपना एक क्षेत्र के होने के कारण हम खुद ही उसको मान रहे हैं शरीर को, तो अपना भूख लगी तो खाना खा लेते हैं, दर्द हुई तो दवाई लगा लेते हैं, उसको पूछते नहीं है शरीर को, क्योंकि पुद्गल है वो तो जवाब वैसे भी नहीं देगा, तो इसलिए उसके औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है। और क्योंकि शरीर से संबंधित है तो जितना भी चरणानुयोग में जीव हिंसा जो है बचाने के लिए जीव दया का इसी अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला, क्योंकि शरीर है, शरीर ही हमें दिखाई देता है, और शरीर में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव जो होते हैं उनकी जो रक्षा का भाव आता है वो शरीर के कारण से है, क्योंकि वैसे तो जीव नहीं मरता है, शरीर से जुदा हो जाता है, लेकिन व्यवहार में हमारा पूरा आचरण, क्योंकि वो शरीर में जीव है इसलिए उसको बचाना है, चींटी को मारना नहीं है, तो इस तरह का अहिंसात्मक आचरण इसी नए से होता है। ये दो नए और 2-3 पॉइंट थे, क्या थे कुसुमलता जी पढ़ दीजिए। और है क्या इसमें? पढ़ती हूँ मैं, इसमें नहीं है मेरे पास, इसके नहीं थे, वो उसके लिखे थे इसलिए मैंने बोल दिया। अच्छा, और किसी के पास है डाउनलोडेड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी? हाँ, मेरे पास है। हाँ, ओके, इसमें कोई पॉइंट है तो पढ़ दीजिए, मैं भी देखता हाँ, हूँ। इसके बिना चरणानुयोग नहीं बनेगा। फिर 9th है, चरणानुयोग नहीं बनेगा तो वही है, जीव चरणानुयोग में बाहर जितनी भी क्रिया हो रही है शरीर से संबंधित वो पूरी शरीर से है, तो समझ में आता है चरणानुयोग किस क्रियाएं। और सजीव और अजीव में अंतर स्पष्ट करने वाला है। 9th है। 10th है, इस न्याय के बिना अनुव्रत महाव्रत संभव नहीं। हाँ, अनुव्रत महाव्रत अगेन बाह्य जो जीव हिंसा से संबंधित है वो इसी कारण से होगी, तो शरीर के कारण जितना भी समिति पालते हैं, हिंसा पालते हैं बाह्य में, वो इसी शरीर से संबंधित होने के कारण ये इस व्यवहार से अपेक्षा से किया जाएगा। तो ये दोनों व्यवहार 11th है, है, तो मोटा मोटा वही हुआ, मेरे शरीर से अलग और मेरे मतलब मेरा एक क्षेत्र का कोई संबंध है, शरीर और कर्म ये दोनों इस अपेक्षा से मेरे हैं, या किसी और के भी अन्य का भी शरीर है अगर हमारे लिए पूजनीय है तो शरीर के कारण है, और पहला वाला शरीर के बाहर जो विभूतियां हैं उसके लिए है। तो इसमें है सदाचार, बाहर में पहले में है सदाचार, और इसमें अहिंसा का जीव रक्षा नंबर 2 के कारण होगी है। इसलिए हाँ, अहिंसा मतलब 11th है, जीव को नहीं मारना, जीव को नहीं मारना मतलब शरीर से उसको बचाना। व्यवहार में जीव तो नहीं मरता है लेकिन शरीर उसका बदल जाता है, तो व्यवहार में चरणानुयोग इससे बनता है। 11th है, ये न्याय अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला है। हाँ, यस, हाँ, यहाँ 8 नंबर दिया हुआ है एक्चुअली यहाँ पे, यस। हाँ, नेक्स्ट और कोई पढ़ ले, ये तो हो 8 गए तो है व्यवहार इसमें। ने असद्भुत। अभी सद्भुत वाकई में है, ये सद्भुत असद्भुत तो बिल्कुल मेरे नहीं है, मेरी मर्यादा से बाहर है, मेरी मतलब मेरी आत्म प्रदेशों की मर्यादा से बाहर है, ये मेरी आत्मा के जो प्रदेश हैं उनकी मर्यादा से बाहर है ये असद्भुत व्यवहार में। तो बाहर शरीर भी मेरी मर्यादा से बाहर है, और शरीर के बाहर दूसरा उपचार का उपचार है तो वो भी मेरी मर्यादा से बाहर है। हाँ, नंबर 3 पढ़िए। नंबर 3, उपचरित यानी कि अशुद्ध सद्भुत व्यवहार न्याय। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, यह न्याय अशुद्ध विकारी पर्यायों में अभेद को विषय बनाता है। सेकंड, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष का अपना कहने वाला है, क्योंकि वे आत्मा में ही पैदा होते हैं। हाँ, तो एक ये विषय हो गया जो अशुद्ध पर्याय है, विकारी भाव है, राग द्वेष के भाव है, विकारी पर्याय बोलो या राग द्वेष के भाव बोलो, ये होते मेरे में ही हैं, लेकिन उसको एक समय के होते हैं इसलिए पर हैं, पर की अपेक्षा से इसको उपचरित
अशुद्ध सद्भुत व्यवहार न्याय में लिया इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपेक्षा है 3 नंबर का और आगे 5 नंबर का और 4 नंबर का और 7 नंबर का, ये दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही चीज है दोनों। कंफ्यूजन होगा बाद में, लेकिन दोनों की अपेक्षा अलग है। इसमें पर बता रहे हैं उसको, एक समय का है पर बता रहे हैं। निश्चय में अपना बताएंगे, क्योंकि अपना इसलिए बताना है, अगर हम पर बता के इसको पर जैसे ही मान लिया तो क्या मानेंगे हम, पर का तो कर्ता मैं नहीं हूं, तो फिर इसको मैं विकारों को तो दूर मैं कर नहीं सकता। तो उस अपेक्षा से फिर बाद में इसका कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा, फिर उनको सुधारेगा कैसे, संवर निर्जरा कैसे करेगा। तो दोनों है एक ही चीज। व्यवहार में क्या अपेक्षा है, निश्चय में क्या अपेक्षा है, दोनों की अलग अलग है। 3 नंबर की 5 नंबर से और 4 नंबर की 7 नंबर से। देखना हम पढ़ेंगे अभी। 3 नंबर में राग द्वेष के भाव बताए ना ये, और उसके बाद देखिए यह न्याय अल्प विकसित मति ज्ञानादि और विकारी पर्यायों को जीव की कहता है। हाँ, अभी विकारी पर्याय, तो विकारी पर्याय में सारी आ गई। विकारी पर्याय मिथ्यात्व की भी आ गई, कषाय भी हो गई, और ज्ञान दर्शन में जो है ना, ज्ञान की जो है अज्ञान दशा वाली है, वो अज्ञान दशा वाली विकारी पर्याय है ना, तो वो भी इस पहले नंबर की अपेक्षा से ही वो भी जीव की हो गई इसमें। अभी इसके बाद नेक्स्ट में कर्ता भी, पहले हर एक में देख रहे हैं, पहले वो चीज बता रहे हैं, फिर उससे संबंधित कर्ता भोक्ता का भाव भी वो उसी अपेक्षा से, उस नए से उसी का बता रहे हैं। तो यहाँ भी राग आदि भाव कर्म का कर्ता इसी नए से कहा जाता है। राग आदि भाव का कर्ता, पहली बात भाव होना, और फिर भाव का करने वाला भी मैं हूं बता रहे हैं। 5 नंबर, यह न्याय आत्मा की अपूर्ण और विकृत पर्यायों का ज्ञान कराता है। 6 यह न्याय वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर उससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है। हाँ अभी सर पामरता ये इसके बाद और है क्या? 7 नंबर नहीं है ना? मेरे इतना ही है। हाँ, नहीं। किसी के पास? हाँ, कल्पना जी हाँ है इसमें कोई नंबर और आगे? हाँ है। क्या है? ये हमारी वर्तमान अवस्था का ज्ञान कराता है। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, ये 8th वन है। ये नए आत्मा की अपूर्ण और विकृत पर्यायों को ज्ञान कराता है। ये तो हो गया, दूसरे पहले पे हो गया ना। 5 और आत्मा 6 में होंगे वो। 9th है, आत्मा की सुख शांति की घातक मोह आदि परिणामों को आत्मा नहीं माना जा सकता है। अंत उन्हें आत्मा कहने वाला न्याय कथनचित है। फिर 10th है, अपनी भूलों को पुनरावृत्ति न करने की सीख देने वाला होने से यह न्याय कथनचित उपादेय है। 11th है, ये न्याय वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर उससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है। करेक्ट। तो वर्तमान में ये अपने आत्मा के कहता भी है और पर भी कहता है। विकारी पर्याय कहता है कि ये मुझ में हो रही हैं, तो होने के बाद इसलिए कि ये एक समय की है, उस अपेक्षा से पर भी कहता है। लेकिन एक वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर उससे मुक्त होने की है, मेरे में उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन इनको हे बताना चाह रहा है, हे बताएंगे तो इसको छोड़ने का भाव हम करेंगे। उस अपेक्षा से ये नए जो विकारी भाव है वो मेरे हैं, मेरी आत्मा में होते हैं, उस अपेक्षा से ये नए बताता है। हाँ, नेक्स्ट हो गया चौथा। अनुपचरित यानी कि शुद्ध असद्भुत व्यवहार ने। हाँ नहीं, फर्स्ट पॉइंट अनुपचरित शुद्ध सद्भुत व्यवहार नहीं। हाँ सर।
सॉरी सर, फर्स्ट पॉइंट, यह नए शुद्ध पर्यायों में अभेद को विषय बनाता है। सेकंड, आत्मा में गुण भेद पर्याय भेद कर ज्ञानादि को अपना कहने वाला है। जैसे मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। थर्ड पॉइंट, पूर्ण विकसित निर्मल केवल ज्ञानादि पर्याय या गुण को जीव की कहता है। फोर्थ पॉइंट, पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों का कर्ता भोक्ता इसी नए से कहा जाता है। हाँ, इसमें कह रहे हैं पहले तो ज्ञान दर्शन बताया, और ज्ञान दर्शन बताने के बाद फिर ज्ञान दर्शन के बाद गुण गुण बताया ना, गुण मेरा है। तो गुण मेरा है तो गुण किस किस अवस्था में, केवल ज्ञान भी मेरा ही बता रहा है। और क्यों गुण का गुण है, गुण की पर्याय है, पर्याय है केवल ज्ञान आदि। कौन सी? पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय को भी ये जीव की कहता है इसमें। और पूर्ण विकसित निर्मल पर्याय अभी जीव की कहता है, तो उसका कर्ता भोक्ता भी इसी नए से कहा जाता है। जीव को कहा जाता है कि उसकी केवल ज्ञान की पर्याय, अरहंत की केवल ज्ञान की पर्याय है, इस अपेक्षा से कहते हैं। तो क्यों व्यवहार नय में लिया इसको, निश्चय नय में क्यों नहीं लिया? है तो जीव की ही ना, लेकिन पर्याय है, पर्याय होने के कारण, एक समय की होने के कारण उसको व्यवहार नय में लिया। है तो जीव की, लेकिन पर्याय है। और जहां पर भी, जब तक भी जीव का त्रिकाली परिणामिक भाव पे नहीं आएंगे, तब तक हर चीज नए में ही ली जाएगी और जीव से अलग अलग रखी जाएगी उसको। तो केवल ज्ञान चाहे पूर्ण पर्याय निर्मल पर्याय है, उसको भी व्यवहार नए से कहा इसको। यह नए आत्मा में विद्यमान शक्तियों और पूर्ण पावन व्यक्तियों का परिचय कराता है। 6 पॉइंट, यह नए हीन भावना से मुक्ति दिलाकर आत्म गौरव उत्पन्न करता है। हाँ, तो यह नए आत्मा में विद्यमान शक्तियां, मतलब अभी आत्मा तो आत्मा ही है कहते हैं, फाइनली आत्मा आत्मा है, लेकिन आत्मा में क्या क्या है? दर्शन है, ज्ञान है, तो ऐसे उसकी शक्तियां बताता है। और ये भी बता रहा है कि दर्शन ज्ञान पूर्ण होके केवल ज्ञान पर्याय भी प्राप्त हो सकती है विद्यमान शक्तियों, मतलब उसमें ये शक्ति है, केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत सुख पाने की शक्ति उसमें है, और शक्ति है, और पूर्ण पावन व्यक्तियों का परिचय कराता है। कैसे है? कि हमें अरहंत का, तीर्थरों का बारे में बताकर कि उनको ये पैदा हुई है, इस तरह से व्यक्तियों का परिचय कराता है। तो अगर परिचय कराता है, उनको देखकर हमें ये न लगे कि 3 के हिसाब से विकारी पर्याय है, मैं विकारी हूँ, रागी द्वेषी हूँ। नहीं, 4 की तरफ भी देखिए आप कि मेरे में ये गुण भी है, मेरा पुरुषार्थ करता हूँ तो ये पूर्ण भी हो सकती है। तो मेरे को ऐसे हीन भावना कि मैं कषाय कर चुका हूँ, इतना कषाय मैं कर रहा हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, जो हुआ पर्याय है। मतलब बता रहे हैं कि एक समय की पर्याय है, पर्याय वो पलट सकती है। अगर कषायिक पर्याय थी और मिथ्यात्व की पर्याय थी, तो उससे सम्यक दर्शन की अगली पर्याय हो सकती है। पर्याय में आफ्टर ऑल पर्याय में ही होगा ना कार्य। तो इस तरह से आत्म गौरव उत्पन्न करता है, मतलब अपने को अपना पुरुषार्थ करने का ये एक उत्साह दिलाता है कि पुरुषार्थ करिए, कोई बात नहीं, विकारी है आप, पर्याय में है वो, बट इसी पर आत्मा में गुण भी हैं जो पूर्ण निर्मल हो सकते हैं। तो ये 4 तरह से व्यवहार नय बताया है। तो व्यवहार नय के मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं बताएंगे जरा, किस आधार पे? जैसे स्टार्टिंग से निश्चय व्यवहार के 2-3 मेन पॉइंट है, क्या क्या हैं जिसके आधार पे निश्चय व्यवहार कहते हैं समरी के रूप में। सर मेरे को एक डाउट है इसमें। हाँ, पूछिए। सर जैसे ये वाला जो बताया ना आपने, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, तो इसका मतलब हो गया कि शरीर के बाहर का जो भी है संयोगी, हाँ हाँ ठीक है, और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं मतलब हो गया है शरीर और कर्म के बारे में। हाँ, यस, हमने 4 जो पद देखे थे ना, मोटे मोटे जनरली, थोड़ा डिटेल में है। हमने प्रत्यक्ष पद देखा, वो पहला वाला हो गया। दूसरा हो गया शरीर और कर्म देखा था, वह दोनों मिला के हो गए यहाँ पे, क्योंकि शरीर से संबंधित। ये 2 हो गया अनुपचरित। तीसरा विकारी भाव देखा था, वो तीसरा हो गया।
चौथा हो गया मेरे दर्शन ज्ञान गुण, इस तरह से वो चौथा इसमें नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये चौथा वाला, ये बाकी तीन तो सेम है। पर जिसको कहते हैं ना हम, प्रत्यक्ष पर, शरीर, कर्म और विकारी भाव, ये हम पर में लेते हैं ना, ये विकार जी में आ सर। जाते हैं, पर में आ जाते हैं, इनको हमें छोड़ना है। उस अपेक्षा से ये पर तीन वाले हैं यहाँ पे, बट हमने चार पर किए, तो ये तीन उसी में आ गए। चौथा है जो मुझ में है दर्शन ज्ञान, उनको अलग अलग कहना, भेद करके कहना, वो चौथा वाला बता रहा है। हाँ, तो मेन पॉइंट ये है, निश्चय है अभेद वस्तु को बताता है, निश्चय अभेद बताता है, और व्यवहार क्या है, भेद करके बताता है। और दूसरा है, निश्चय है वो आत्मा आश्रित होता है, जो बात करता है वो आत्मा के आश्रित से बात करता है। व्यवहार जो है निमित्त के आश्रित वाली बात करता है। और तीसरे में अनुपचार होता है, व्यवहार में उपचार से होता है। निश्चय अनुपचार होता है और व्यवहार जो है उपचार से होता है। ये दो तीन पॉइंट है। और एक चौथा पॉइंट ये भी है कि व्यवहार से कहना है, व्यवहार से कहना है और निश्चय से मानना है। सर एक डाउट है, भेद अभेद का क्या मीनिंग है? एक मिनट, हाँ ये अभी जो सर पॉइंट बता रहे हैं, ये व्यवहार और निश्चय में नॉर्मल पॉइंट बता रहे हैं ना? हाँ। अभी चार जो अपन ने पढ़े हैं भेद, ये तो हो गया, इसके अलावा मतलब वो अलग से बता रहे हैं। हाँ, कॉमन साधारण सामान्य रिविजन कर रहा है। हाँ बोलिए। होता है हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? भेद और अभेद का मीनिंग। हाँ, भेद और अभेद का भाव समझाते हैं। अभेद मतलब मिलके रहना, भेद मतलब टुकड़े टुकड़े अलग अलग करना, भेद करना, उसमें अलग अलग करना, फाड़ डालना। तो अभी इसको समझिए कि आत्मा है, शरीर है और शरीर से संयोगी भाव। तो व्यवहार में क्या है, जो अभेद है वो तो जो भेद है उनको जोड़ देता है। आत्मा और शरीर अलग अलग है और शरीर और संयोगी चीजें अलग अलग है, लेकिन व्यवहार ने उनको एक कर देता है, बोला ये सब मेरे हैं, शरीर मेरा है और शरीर से संयोगी भाव, संयोगी जो भी है वो सब मेरे हैं। तो जो अलग अलग चीजें हैं उनको अभेद कर देता है, जोड़ देता है। और ये व्यवहार, ये सद्बुद्ध व्यवहार ने क्या करता है, ये अपने में भेद करता है। अपने में मतलब मैं तो आत्मा हूं, लेकिन अभी आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से बात करता है। पर्याय में विकारी भाव है और गुण मेरे अलग अलग हैं, जबकि सारे एक ही हैं, मैं आत्मा ही हूं। जितने मेरे आत्मा के प्रदेश है, हर आत्मा के प्रदेश पे सारे गुण हैं, लेकिन ये अलग अलग करके बताता है, भेद कर देता है। तो ऐसे है नहीं एक्चुअली, ये गुण इस तरह से है नहीं, लेकिन गुण भी है, लेकिन इस तरह भेद भेद करके नहीं है। लेकिन विकारी भाव मुझ में होते हैं, एक समय की पर्याय है, मेरे में ही होते हैं। अज्ञान दशा भी मेरी है, ये मेरे ही है, मेरे कारण ही है। लेकिन यहाँ कहने की अपेक्षा कि एक समय के हुए प्रत्येक समय बदल रही है, उस अपेक्षा से ये व्यवहार नय में लिया गया है। सर अभेद मतलब ही हो गया ना? हाँ अभेद मतलब एक एक संपूर्ण चीज को बोल रहे हाँ, उसमें उसमें अलग अलग नहीं है, भेद मतलब अलग अलग कर दिया। आत्मा मैम ने चक्कर का हाँ, एग्जाम्पल दिया था ना सर?
कौन सा बताइए? मैम ने शक्कर का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, शक्कर का है, उसमें शक्कर का ले लिए, द्रव्य में गुण और पर्याय एक ही साथ है, एक ही उसके प्रदेशों पे जहाँ शक्कर है वहीं पे गुण है, और जहाँ पे गुण है गुणों की पर्याय है। वो मिट्टी का उदाहरण ले लीजिए ना, घड़े का, तो जहाँ पर द्रव्य है वहीं गुण है, वहां जहाँ गुण है वहीं पर्याय है, अभेद नहीं है उससे। लेकिन जब बताते हैं कि वो मिट्टी है, उसमें ये गुण है, गुण की ये पर्याय है, तो जो कहने का तरीका था उसको भेद कर करके बताया, अभेद वस्तु को भेद कर करके बताया।